उसका जीवन अगर कितना ही पाप कर रहा हो, कभी कथा नहीं सुनी हो, कभी मंदिर नहीं गया, और वो भी अगर इस कथा को सुन लेता है महाराज मोक्ष को प्राप्त। ऐसी भगवान की एक कथा है। बड़ा ही सुंदर कहा गया है कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। क्योंकि हमने इस कथा के बारे में जाना है, सुना है, तो इसलिए बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस में वर्णन आया है कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। हमने इस कथा के बारे में जाना है, सुना है। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि वृंदावन की बड़ी ही सुंदर बिहारी जी की एक भाव है, आइए उसे श्रवण करते हैं। अब आपको पता है कि जो वृंदावन वाले बांके बिहारी है वो तो बड़े ही नटखट है, नाम ही उनका कैसा है, बांके बिहारी। तो बांके बिहारी जो है वो कैसे हैं, टेढ़े हैं, तो उनकी कथा भी थोड़ी ऐसी है, आनंद वाली। तो आइए इस भाव को भी हम सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि बिहारी जी के बहुत ही सुंदर, बहुत पुरानी घटना है। बांके बिहारी मंदिर में जब उस समय जो गली वगैरह आप जाते हो दर्शन करने के लिए, वो नहीं था उस समय, बड़ा ही अलग स्थान बिल्कुल। तो वहाँ के जो पुजारी जो थे वो रोज आते और सोचते कि देखो लाला का हम श्रृंगार करते, भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और मंदिर के सामने गड्ढा है और कोई ना कोई उस गड्ढे में गिर जाया करता है, लगती है। तो पुजारी जी ने सोचा, भाव लिया कि इस गड्ढे में गिर जाया करते हैं, ऐसा करना चाहिए, इस गड्ढे को बूर देना चाहिए, ताकि कोई रात्रि में दर्शन करने आए, बिहारी जी का दर्शन करने आएगा और अगर कोई गड्ढे में गिर जाएगा तो फिर उसका भाव ही चेंज हो जाएगा। इसलिए ऐसा करेंगे, इस गड्ढे को बूर देंगे। तो पुजारी जी बैठे हुए मन में विचार कर रहे थे, भाव बांके बिहारी जो मंदिर है सामने, वही इस प्रकार से वो बात कर रहे थे, बिहारी जी के सामने गड्ढा है और उसे हमें बूरना है। अब देखिए भाव, पुजारी जी और उनकी जो पत्नी थी साथ में तगारी वगैरह लेकर के गए और उस गड्ढे को गारा ला करके उस गड्ढे को बूर रहे। अब क्या हुआ कि बांके बिहारी जी भी बड़े नटखट, छोटा सा नन्ना सा बाल रूप लेकर के आए और पुजारी जैसे उस गड्ढे में राग डाले, अनेक प्रकार से कुछ ना कुछ मिट्टी डाले, और वो बालक जो बांके बिहारी है वो आते और तुरंत सारी मिट्टी को बाहर निकाल देते, समस्त मिट्टियों को बाहर निकाल देते गड्ढे से। पुजारी जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं रोज आता हूँ, उस गड्ढे को बूर के जाता हूँ और ये नन्ना बालक आता है वो सारी मिट्टी बाहर निकाल देता है। पुजारी जी को बड़ा क्रोध आया। अगले दिन दोनों गए, तगारी वगैरह लिया, सारा गारा लिया और वापस से उस गड्ढे को बूर दिया। अब क्या देखा, वापस वो भगवान आए हैं बाल स्वरूप में और समस्त मिट्टियों को निकाल दिया। अब इतने में तो पुजारी जी ने कहा कि आज डंडा लेकर बैठूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब पुजारी जी को थोड़ी मालूम कि भगवान तो बाल स्वरूप में आते, किसी रूप में आ जाते भगवान तो बिहारी जी। तो आज पुजारी जी जैसे ही गड्ढे को बिल्कुल पैक कर दिया है और आज उसी समय डंडा लेकर बैठे हुए पुजारी जी, और वो भगवान आए बाल स्वरूप में, देखा पुजारी जी आज बड़े ही गुस्से में बैठे हुए। तो जैसे ही भगवान आए और मिट्टी आज निकालने लगे, पुजारी जी डंडा लेकर के दौड़े, और जैसे ही डंडा लेकर के दौड़े और भगवान जो बांके बिहारी जो बाल स्वरूप में आए थे तुरंत तो भागने लगे और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। तो जैसे भगवान गए तो उनकी जो पैर में मिट्टी लगी हुई थी, पूरे मंदिर में मिट्टी। अब पुजारी जी ने कहा कि बालक कहाँ गया, मंदिर में छुप गया होगा, जाकर अंदर देखता हूँ। जैसे ही आज पुजारी जी ने अंदर जाकर के देखा है समस्त जगह मिट्टी हो रही है, बालक को ढूंढ रहे भगवान नहीं मिले। कहाँ गया बालक, कई रूम में देखा, कक्ष में जाकर देखा है, मंदिर के पीछे जाकर के देखा है, फिर भी नहीं मिले। और उसी समय पता लगा कि मुझे तो बांके बिहारी जी की आरती करनी, आरती का समय हो गया है, चलो बिहारी जी को भोग लगाता हूँ, मंदिर में चलता हूँ, उस बालक को तो बाद में ढूंढ लेंगे, चलो अंदर चलते हैं। और जैसे ही पुजारी जी आरती करने जा रहे थे और बांके बिहारी की जो मूर्ति है उस पर हाथों में मिट्टी लगी हुई है, पैरों में मिट्टी लगी हुई है, पुजारी जी बड़े धन्य हो गए कि मुझे लगा था कि या तो कोई नन्हा बालक आता है या तो साक्षात बांके बिहारी रोज आया करते थे। क्या होता अगर आप अपनी एक डिलीशियस और बेहतरीन वेबसाइट बनाना चाहते हैं मगर आपको वेबसाइट बनानी बिल्कुल भी नहीं आती? क्या होता अगर आप समोसा का
क्योंकि भाव अगर होगा, आपका अगर भाव हो गया है तो भगवान बाल स्वरूप में भी आ सकते हैं। इस भाव को सुन करके और आज पुजारी जी भी भावुक हो गए कि मैं भगवान के सच्चे भाव से सेवा कर रहा था और मुझे बाकी बिहारी जी का दर्शन हो गया। देखो जीवन में 3 चीजें हैं, वो आपको ही करना है। कौन कौन सी है? भोजन, विवाह और मृत्यु, है ना? ये आपको स्वयं को करना है। अच्छा, अगर आपको भोजन की बारी आई है, अगर आप भोजन करने बैठे हो और उसी समय आपको कोई फोन आया, तो आपके सामने भोजन की थाली लगी हुई है और उसी समय आप फोन आने लगा कि भैया हमें वहां आना है, जल्दी आइए आप। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि भैया एक काम कर, मैं तो जा रहा मेरा काम करने के लिए, तू वो थाली लगी हुई है, तू भोजन करने बैठ जाना तो पेट मेरा भर जाएगा। हो सकता है क्या? भोजन आप करे हो, स्वयं को करना पड़ेगा। अच्छा, विवाह, अब विवाह की बारी आई है, बड़े धूमधाम के साथ विवाह हो रहा है और फेरे होने जा रहे हैं, आसन लगा दिए हैं, तो उसी समय फोन आ जाए कि भैया जल्दी से आओ, आना है आपको, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि भैया मेरी जगह तू बैठ जाना और दुल्हन बाद में ला करके दे दे। बोलो राधे राधे। हो सकता है क्या? ये हो सकता है। फिर तीसरा है मृत्यु। अगर मृत्यु का समय आया है ना, मृत्यु का जब समय आता है तो आप मृत्यु से ये नहीं बोल सकते